तो जो आज से कुछ घंटे बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ का एडिशन होने वाला है वो गो होम शो होगा सर्वाइवर सीरीज को लेकर। लेकिन क्या रैंडी ऑर्टन इस वाले शो में आएंगे? बाय द वे रिसेंट टाइम में एनजेपीडब्ल्यू की कंपनीज ने ट्रिपल एच की डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की बहुत भरकर तारीफ की है। अब ऐसा क्यों है उसके बारे में भी बात करेंगे। ड्रू मैकिंटायर आज जब मंडे नाइट रॉ में आएंगे ना तो जजमेंट डे के साथ में उनके साथ एक नया चीज होगी। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन होगा इस वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब एक हफ्ते से भी कम बाकी है, हम लोग सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और फॉर श्योर एक ऐसा शो होने वाला है जिसे तुम लोग एक मस्ट वॉच शो कह सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को शुरू करने वाला हूँ मैं रैंडी ऑर्टन के साथ में और आज होने वाले या फिर कह लो कल होने वाले इंडिया में मंडे नाइट रॉ एडिशन के साथ में। और ऐसा क्यों माना जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन इस वाले शो पे आएंगे? तो तुम लोग को बता दो पहले ऑलरेडी रिपोर्ट है फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑर्टन का नेम ऑफिशियली में कंफर्म कर देगी। उसका रीजन है कि जो सीएम पंक की स्पेकुलेशन चल रही है ना कि पंक वापस आएंगे, वो स्पेकुलेशन गायब हो जाए कि वो वॉर गेम्स मैच में कंपीट करेंगे। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद आज के रॉ के एडिशन के अंदर ऑर्टन का नेम अनाउंस कर देगी या ऑर्टन का कमबैक करवा देगी। एक और बड़ा रीजन ये है कि जब लास्ट टाइम रैंडी ऑर्टन टेलीविजन पे दिखे थे जो कि स्मैकडाउन के अंदर था, तो ये वही सेम वेन्यू है जहां पर कल का रॉ का एडिशन होने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर इंटरेस्टिंग स्टैट जो मर्जी कह लो है रैंडी ऑर्टन को लेकर, इसलिए माना जा रहा है हाई प्रोबेबली। और इवन तुम लोग को बता दूं आज एक सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच एडवांटेज वाला भी होगा, यानी कि जो उस मैच को जीतेगा दोनों टीम्स के दो मेंबर आपस में जो भी कह लो कंपीट वगैरह करेंगे, उसमें से जो विनर होगा उसे सर्वाइवर सीरीज में एक एडवांटेज मिलने वाला है। तो ऑफ कोर्स ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी है जजमेंट डे के पास में, तो कहीं ना कहीं उन्हें फायदा मिल सकता है इस एडवांटेज मैच के अंदर। तो इसलिए चीजों को इक्वल करने के लिए शायद रैंडी ऑर्टन आज ही कम बैक करने वाले हैं एंड वाइपर फाइनली गोना स्ट्राइक विद द जजमेंट डे। तो ये कुछ बातें जो कि मुझे लगा बतानी चाहिए। हाँ मैं ऑफिशियली मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चांस ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा कि ऑर्टन आपको रॉ में दिखाई देंगे। जो अगली अपडेट है बाय द वे निक एडलिस के बारे में जुड़ी है, बिकॉज रिसेंट टाइम में जो रिपोर्ट्स आई हैं सामने उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लानिंग कर रही है निक के कुछ इन फ्यूचर मैचेस को लेकर। वैसे सोर्स ज्यादा रिलायबल तो नहीं, लेकिन ये जो अपडेट है वो स्लाइस रेसलिंग की तरफ से आई है जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। ऑफ कोर्स जिन लोगों को नहीं पता निक इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशन के अंदर एक बहुत जाने माने सुपरस्टार हैं या फिर जाने माने रेसलर है। उन्होंने भी मल्टी टाइम चैंपियनशिप जीती है। लेकिन बताया जा रहा है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान है बेसिकली ये कि जिस तरीके से वो कर्ट एंगल को बुक करते थे ना उनके जनरल मैनेजर के टाइम पे, सेम वैसी ही बुकिंग निक को भी मिलेगी। जिस तरीके से कर्ट एंगल कभी कभी रेयरली कंपीट करते थे वैसे शायद निक भी कंपीट करेंगे और एक लोकेशन रेसलमेनिया 40 भी होने वाली है। तो ये कुछ अपडेट है ये सामने जो कि मुझे लगा तुम लोग को देनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैंने कहा कंफर्म चीज नहीं है, लेकिन अगर निक कंपीट करते हैं स्मैकडाउन जनरल मैनेजर तो एडम पीएच के साथ में तो एक मैच बनता है। जिसके बाद वाली अपडेट है वो इस बार फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में जुड़ी है। एंड ड्रू मैकिंटायर ने ऑफिशियली में जजमेंट डे को ज्वाइन कर लिया एक तरह का, या फिर नहीं भी किया है, बस अनाउंसमेंट से होनी बाकी रह गई। लेकिन बाय द वे तुम लोग को बता दूं कि कल के रॉ के एडिशन के ऊपर ये बात ऑफिशियली अनाउंस है कि ड्रू मैकिंटायर अपीयर होंगे और वो अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन रिसेंट टाइम में एक अपडेट है ये सामने जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। लेकिन ड्रू मैकिंटायर इज रिपोर्टेडली पुशिंग बैक स्टेज टू ब्रिंग बैक हिज ओल्ड थीम सॉन्ग ब्रोकन ड्रीम्स, यानी कि जो ब्रोकन ड्रीम्स थीम था जो कि हमने लास्ट टाइम आई गेस क्लैश एट द कैसल में सुना था अगर मैं गलत नहीं हूं। तो वो जो थीम सॉन्ग है ऑर्टन कह रहा हूं सॉरी मैकिंटायर का, वो कम बैक करवाने के बारे में सोच रहे हैं। एंड क्यों ना कम बैक कल के रॉ के एडिशन के अंदर ये हो जाए, बिकॉज जिन लोगों को नहीं पता है ड्रू मैकिंटायर अब एक हील सुपरस्टार है ऑफ कोर्स। तो हील के साथ में जजमेंट डे के हर मेंबर के पास में उनका एक नया थीम सॉन्ग है, तो मे भी ड्रू मैकिंटायर प्रेफर कर सकते हैं उनके ब्रोकन ड्रीम्स को लेकर। बाय द वे अगर कल नहीं होता तब भी शायद इन फ्यूचर चांस है कि ड्रू मैकिंटायर का पुराना थीम वापस आएगा। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है वो स्टैमफोर्ड बेस्ड प्रमोशन डब्ल्यूडब्ल्यूई कह लो या हमारे ट्रिपल एच की तारीफों के बारे में जुड़ी है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई को एकदम भरकर तारीफ मिली है रिसेंट टाइम में टोक्यो स्पोर्ट्स वालों की तरफ से। स्टारडम बेसिकली कंपनी है जो कि एनजेपीडब्ल्यू की एक साथ में जानी मानी या पार्टनरशिप वाली कंपनी है। तो उसके जो मेन एक तरह के तुम प्रेसिडेंट कह सकते हो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यहाँ पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में बात करते हैं किस तरीके से उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से बहुत कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कहा देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने सारे सुपरस्टार्स को दुनिया में इधर उधर ले जाती है। वो लोग 200 मैचेस के अंदर कंपीट करते हैं एक साल में, यानी कि ओवरऑल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्टैक है उसके अकॉर्डिंग। एंड इवन देखा जाए ये भी कि वहाँ पे भी सुपरस्टार इंजर होते हैं। लेकिन चीज़ यहाँ पर ये है ना कि जैसे हमारे जापान की जितने भी प्रमोशंस हैं वहाँ सुपरस्टार लगातार इंजर होंगे, लेकिन अगर तुम वहाँ ध्यान दोगे तो वहाँ एक एक सुपरस्टार इंजर होता है। ऐसे नहीं होगा कि सारे एक साथ में 7-8 सुपरस्टार इंजरी के अंदर चले गए जो कि बेसिकली उनके मेन एथलीट है। और डेंजरस मूव ऐसे नहीं वहाँ पे परफॉर्म नहीं होते हैं, डेंजरस मूव वहाँ पे भी परफॉर्म होते हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को अच्छे से अंदाज है कि कौन सा मूव बैन करना चाहिए कौन सा नहीं, इसलिए शायद हमें वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी हैं। तो ये कुछ बातें
बातें स्टारडम के प्रेसिडेंट ने कही है ट्रिपल एच एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई की तारीफ में कि ऑफ कोर्स वो एक सबसे बड़ी कंपनी है और डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस तरीके से अपने सुपरस्टार्स का यूज़ करती है वैसे शायद बाकी कंपनीज को भी उनसे सीखना चाहिए। और मेरे हिसाब से हाँ ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑफ कोर्स प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, लेकिन कंपनी का जो अपने आप का डेकोरम तुम कह सकते हो वो एक बहुत मैटर वाली चीज़ करती है। जैसे मिज मान लो वो बहुत कम इंजर हुए अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई के करियर में, लेकिन कुछ ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार भी हैं, तो मुझे लग रहा है सुपरस्टार्स पे भी कहते हैं ना थोड़ा इफेक्ट होता है। लेकिन ऑफ कोर्स कंपनी टू कंपनी डिफर करता है और इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिसेंट टाइम में एकदम भर के वाली तारीफ हुई है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तुम लोग इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर सकते हो। क्या तुम लोग एक्साइटेड हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल के रॉ के एडिशन के लिए? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।